चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो प्रॉमिस करते हैं वो हमेशा एकदम सटीक प्रॉमिस होता है। अगर मैंने कहा था एज़ अ बड़ा भाई मैं आपका हाथ आपके रिज़ल्ट तक और आपके रिज़ल्ट के बाद भी थामूँगा, तो मैं उस बात पर अडिग हूँ और मैं यहाँ पर बस आपको वही जताने आया हूँ और कुछ भी नहीं। और मेरे पास कुछ बोलने के लिए है भी नहीं। मतलब मैं क्या बोलूँ मुझे खुद पता नहीं है और आप क्या सुनने आए हो ये शायद आपको भी नहीं पता। दिस इज़ जस्ट गोइंग टू बी अ रैंडम कन्वर्सेशन। हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ये भी नहीं पता। क्योंकि ये जो हो रहा है पिछले 2 दिन से, वो आप लोग भी अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। पूरी टीचिंग फ्रेटर्निटी, पूरी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी, हर कोई जानता है कि क्या चीज़ हुई है, क्या सही है, क्या गलत है, सबको सब पता है। बट स्टिल द मोस्ट डिज़ास्टरस थिंग अबाउट दिस इवेंट इज़ कि हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। बिकॉज़ इस बार सारी की सारी चीज़ें ठीक तरीके से कंडक्ट कराई गई हैं। इस बार जो मेन चीज़ हुई है, वो है विद द लेवल एंड विद द टाइम व्हिच इज़ गिवन फॉर दिस क्वेश्चन पेपर टू बी सॉल्व्ड। एक ऐसा पेपर जहां टीचर्स को खूब टाइम लगा, वो पेपर हम स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक रैंडम जगह पर बैठ करके, जहां वो पहली बार जा रहा है, 3 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करेगा। उसमें इन्विजिलेटर भी आएंगे, उनसे बात भी करेंगे, अपना अंगूठा भी लगवाएंगे और उसके बाद मेरे भाई आपको ओएमआर शीट भी फिल करनी होगी और आपको रफ वर्क के लिए सिर्फ एक फर्रा दिया गया था, जिसमें मुश्किल से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतनी सारी सर्कमस्टांसेस के साथ आप कैसे इस पेपर को बना ले गए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू जो कि उस पेपर को कर ले गए। जितना भी कर ले गए वो अलग चीज है मेरे भाई। आपने 180 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन उस पेपर में बैठना अपने आप में इतनी बड़ी चीज थी। कुछ साल ऐसे होते हैं जहां पेपर में बैठना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ये वो साल है मेरे दोस्त। मैं आपको एक जेन्युइन बात बता रहा हूं, मैं आपको दिल से बात बता रहा हूं। हम लोग एक एनटीए के सेंटर पे गए थे और हम लोग 3 लोग थे, 3 टीचर्स ऑफ बायोलॉजी। मैं था, मेरे साथ थे सुजीत सर और मेरे साथ थी गुरुमा यानी डॉक्टर आकांक्षा मैम। अब हम तीनों लोग बैठ करके पेपर देख रहे थे। एक स्टूडेंट से हमें एक पेपर मिला, उसकी हमने फोटो खींची। जितनी हमारे पास फोटोज आ सकती थी उस बेसिस पे हमने क्वेश्चंस देखना स्टार्ट किया। ट्रस्ट मी, तीनों लोग बैठ करके जब ये क्वेश्चंस देख रहे थे, ऊपर ऊपर से देख रहे थे, कोई हमने क्वेश्चन बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा, लेकिन ये तो पता लग जाता है ना कि ये बच्चे से सॉल्वेबल है या नहीं है। हम लोगों को जो सेंटर से स्टूडियो तक का सफर था, जब हम पेपर सॉल्व करने जा रहे थे, बीच में 40 मिनट का रास्ता है। 40 मिनट के रास्ते में तीनों लोगों ने बैठ करके जब इस पेपर को देखा तो एक ही निष्कर्ष निकाला कि बच्चा इसको 1 सवा घंटे से कम में नहीं कर सकता। 1 घंटा 15 मिनट इसके लिए चाहिए, या कम से कम कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा शार्प है, 1 घंटा कम से कम चाहिए इस पेपर को करने के लिए। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि भैया पेपर इस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करिए, सबसे पहले बॉटनी जूलॉजी कर दीजिए आधे घंटे में। लोग इतना ही तो भाव देते थे बायोलॉजी को, है ना, कि आधे घंटे में बॉटनी जूलॉजी कर लीजिए, मुश्किल से 45 मिनट में कर लीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए केमिस्ट्री को और उसके बाद मेन टाइम दे दीजिए फिजिक्स को, क्योंकि ये डिमांडिंग है। फिजिक्स में टाइम लगता है बाय डिफॉल्ट, 45 क्वेश्चन करने में 1 सवा घंटा जाता है। तो वो 1 सवा घंटा अगर आप फिजिक्स को दे रहे हैं तो वो टाइम कहां से चुराएंगे आप? केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ही तो चुराएंगे। अगर आपकी बायोलॉजी ही 1 सवा घंटा खा जा रही है तो आप केमिस्ट्री कब करेंगे, आप फिजिक्स कब करेंगे और आप ओएमआर कब अपनी सबमिट करेंगे भर के? और सिर्फ इतना नहीं मेरे भाई, इट इज ऑल अबाउट मेंटल प्रेशर। हम 3 लोग जब ये पेपर देख रहे थे, हम लोग एक एसी गाड़ी में बैठे हुए थे। अगर हम लोग कैब करके भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हम लोग इत्मीनान से बैठे हुए हैं, अपने पेस पे हम कोई भी पन्ना खोल रहे हैं। हमें बंद कर देना है पेपर, बंद कर रहे हैं कि हाँ चलो एक बार आगे चल के पेपर देख लेंगे, स्लाइड पे लगेगा तब पेपर देख लेंगे। क्योंकि हमारे दिमाग पे वो प्रेशर नहीं है। जब आपको पता है कि आपको 3 घंटे में अपनी पूरी की पूरी मेहनत को दर्शाना है आगे, आपके दिमाग में वो मेंटल प्रेशर है। जब आप बायोलॉजी का कोई कठिन सवाल देखेंगे तो आप केमिस्ट्री पर मूव करेंगे, केमिस्ट्री में भी जब आपको कठिन सवाल ही हाथ लगेगा तो आप फिजिक्स पे मूव करेंगे, और फिजिक्स में जाके भी आपको यही पता लगता है कि वहां तो साला और कठिन सवाल है। तो आप वापस घूम करके बायोलॉजी पे आएंगे और आपका जो मेंटल स्ट्रेन है वो बढ़ चुका होगा। यानी अब आप बायोलॉजी जितनी एफिशिएंटली कर सकते थे उससे भी कम एफिशिएंसी से आप बायोलॉजी को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। उसके बाद जब आप केमिस्ट्री पर जंप करेंगे और एफिशिएंसी कम हो जाएगी। उसके बाद जब फिजिक्स पे जंप करेंगे आपको क्वेश्चन पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। इट्स नॉट अबाउट द पेपर कि वो टफ था। मैं बिल्कुल ये नहीं मान रहा कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया था या ऐसा कुछ। कुछ क्वेश्चंस थे विच वर आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन मैंने बच्चों से बातें की हैं और बकायदा कुछ बच्चे जो मेरे साथ कनेक्ट में हैं उन्होंने रोते रोते फोन किया। लिटरली कल सुबह इतना बुरा लगा, रात को मैंने अपना फोन स्विच ऑफ ही कर दिया था जिस दिन पेपर था। बिकॉज इतने सारे कॉल्स आ रहे थे और सारे के सारे नेगेटिव कॉल्स थे। मेरे को खुद को इतना बुरा लग रहा था कि मैं अपना फोन उल्टा रख करके और बहुत जल्दी जो है बेड पे गिर गया था। नींद तो आनी लाजमी नहीं है उस दिन,
मुझे नहीं लगता बच्चों में से भी किसी को नींद आई होगी, लेकिन मेरे भाई फोन उल्टा रख के और उसको जो है एकदम स्विच ऑफ कर दिया था कि अब मैं कोई फोन नहीं देखूंगा। सुबह बच्चों के रोते रोते फोन आ रहे हैं। मतलब वो पता लग जाता है कि इतनी बुरी हालत है स्टूडेंट्स की कि उनको जो एक नंबर हम लोगों ने दिया था, हम लोग हमेशा क्या बोल रहे थे 720 से नीचे तो आप एम्स दिल्ली एज्यूम भी मत करिए। तो उनके दिमाग में जो नंबर थे देवर 720, और अचानक से मॉक टेस्ट में भी वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 710 लेके आ रहे हैं, 75 लेके आ रहे हैं। अचानक से जब वो गिरे अपने आप को 580 600 नंबर पे, कोई देख ही नहीं पा रहा है, इमेजिन ही नहीं कर पा रहा है। और फिर मैंने बच्चों से सिर्फ एक सवाल पूछा, और आप भी मुझे उस सवाल का बहुत ईमानदारी से जवाब देना मेरे दोस्त, आपको माँ की कसम है ना, मैंने सबको यही कसम चढ़ाई। आप मेरे को ईमानदारी से बताना, सच सच बताना मेरे दोस्त, अगर सेम पेपर कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, सेम टू सेम पेपर, मैंने बच्चे से बोला कि मेरे भाई आपके जो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्या आप अभी बैठ के अटेम्प्ट कर सकते हो और मेरे को आधे घंटे बाद कॉल कर सकते हो? आप मानोगे नहीं, उस बच्चे ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बना लिए, लगभग सारे के सारे। कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, उनको छोड़ के जो पढ़ा हुआ सवाल था वो घर पे बैठ के आप बना पा रहे हो। यानी पेपर वॉज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन उस पेपर को 3 घंटे में करना वॉज डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट है मेरे भाई। अगर इसी पेपर के आप हमें दे दो 4.5 घंटे, अगर हम इसी पेपर के चीथड़े ना उड़ा दें तो हमें बताना। भाई अगर समझ लीजिए मैं आपके साथ नीट के एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठा होता एज अ स्टूडेंट, और मुझे सिर्फ बायोलॉजी सॉल्व करनी होती, एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने का मेरे को टाइम मिलता, क्या आपको लगता है कि मैं 360 नंबर स्कोर नहीं कर पाता? या कोई भी बच्चा जिसने बायोलॉजी ढंग से पढ़ी है वो 360 नंबर स्कोर नहीं कर पाता? बिल्कुल कर लेते। लेकिन अब आप मेरे ऊपर एक तलवार लटका दो कि 45 मिनट का टाइम है और पेपर का लेवल यही रहेगा, क्वेश्चन पढ़ने हैं, ओएमआर फिल करनी है, आंसर देना है, सब कुछ करना है। नहीं हो पाता, टीचर से भी नहीं हो पाता। कुछ वर्ड्स उतने कम टाइम में क्वेश्चन पढ़ने में हम तक से स्किप हो गए, हम लोग खड़े हो गए थे जाके पेपर सॉल्व कराने, कुछ वर्ड्स देखे ही नहीं, अच्छा ये पूछा था, बाद में ध्यान दिया। तो बच्चा कैसे कर सकता है यार? उसको 3 घंटे के अंदर अंदर इतनी सारी चीजें, इतनी रैंडम चीजें, पहली बार सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स, और इसमें एजेंसी की गलती नहीं है, बट चीजें जो बढ़ती हैं वो ग्रेजुअली बढ़ती हैं। यू कांट स्टैंड एट 2 डिफरेंट टर्मिनल्स। ये 0 है, पिछली बार का पेपर यहां था, ये 100 है, इस बार का पेपर यहां है टफनेस में। मेरे भाई यहां होनी चाहिए ना चीजें, दे शुड बी एवरेज्ड आउट। हर बच्चा जो पेपर एक्सपेक्ट करता है वो कहीं यहां करता है। हम भी कह रहे थे पेपर हार्ड बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, और बायोलॉजी का पेपर डिसेंट था, दैट वाज फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड सारे क्वेश्चंस जो आए हैं वो जेन्युइनली बताए हुए थे। एक आधी टर्म हो सकता है किसी टीचर ने कम बताई हो, किसी टीचर ने ज्यादा बताई हो, लेकिन ओवरऑल आप क्वेश्चंस बना सकते थे एलिमिनेशन से भी। जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो बायोलॉजी कर ले जाएगा, पर फिजिक्स में जो हुआ है वो तो एकदम ही अलग चीज है। उसमें आप ना किसी टीचर को ब्लेम कर सकते हो ना किसी और को। यहां पर ये जो हुआ है, दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग, और बच्चे उसके बाद से बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कंसोल कर सकते हैं। और मैं हमेशा स्टूडेंट को ये सलाह देता हूं, आपने कभी मुझे उदास नहीं देखा होगा, कभी मुझे ऐसे स्ट्रेस में नहीं देखा होगा, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि एंजॉय करो, लाइफ में खुश रहो, हैप्पीनेस पीस, हैप्पीनेस पीस, हैप्पीनेस पीस। अब किस मुंह से बोलूं ये बात? किसी ने 1 साल मेहनत की है, किसी ने 2 साल मेहनत की है, ऐसे ऐसे बच्चों के नंबर 400 आ रहे हैं जिन्होंने 5 साल ड्रॉप किए, 400 नंबर पे आके लटके हुए हैं। अब किस मुंह से बोलूं उनको कि हैप्पीनेस और पीस, कि खुश रहो, हंसो, मुस्कुराओ? ये बोलने के लिए भी भाई अंदर जिगरा होना चाहिए ना। मेरे पास तो इतना जिगरा नहीं है भाई। मैं बस ये बोल सकता हूँ स्ट्रेस्ड आउट मत हो, टेंशन मत लो, पर बच्चे को, मुझे भी पता है टेंशन होगी, और बच्चा खुद भी जानता है कि हाँ सर सिर्फ कंसोल करने के लिए बोल रहे हैं। बच्चा भी जानता है कि वो टेंशन से बाहर नहीं आ सकता, और मैं भी जानता हूँ कि बच्चा टेंशन से बाहर नहीं आ सकता। मेरा सिर्फ इतना मोटो है कि मैं आपका हाथ थाम के रखूं, पर वो हाथ थामने से भी तो कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई। आज मैं सिर्फ आपको सहानुभूति ही तो दे सकता हूं, लेकिन उससे ज्यादा देने के लिए मेरे पास भी क्या है? मतलब आई गेस आप समझ रहे हो, मेरे को नहीं पता भाई आज मैं क्या बोल रहा हूं ऑनेस्टली, लेकिन आप मुझे बताना मैं सही दिशा में जा रहा हूं कि नहीं। भाई मुझे नहीं लगता कि ये जो हुआ है ये कुछ बहुत अचानक से होने वाली चीज है। अब बच्चे को लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा 720 पे बच्चा एम्स दिल्ली नहीं ले पा रहा था, है ना? हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के खुद के 4-4 5-5 ऑल इंडिया